जब अनस और मरियम भागने लगते हैं तो उसी टाइम पे यमुना ज़ैदी यानी कि मीरब आ जाती है और आके उन्हें बोलना शुरू कर देती है। कहती है कि ये क्या तरीका है अनस, ये कोई तरीका है कि तुम किस तरह डरपोकों की तरह इसको भगा कर लेके जा रहे हो। तुम्हें चाहिए था कि कम अज़ कम इसको अपने अनस जब मरियम को अपने साथ लेके जा रहा होता है, बिल्कुल उसी टाइम पे मीरब वहाँ पे आ जाती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम क्या इसको भगा कर लेके जा रहे हो। अनस कहता है हमें इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। मीरब कहती है क्यों, ये क्या बात हुई, तुम डरपोकों की तरह इसको भगा कर लेके जा रहे हो। इज़्ज़त के साथ अगर रिश्ता लेके आओ, अपने पूरे फैमिली के साथ इधर आओ, हमसे रिश्ता मांगो, हम इसका रिश्ता देंगे, फिर तुम इसके साथ शादी करके इसको ले जाना यहाँ से। अनस कहता है मुर्तसिम कभी भी नहीं मानेगा, मुर्तसिम मेरे लिए तो कभी भी नहीं मानेगा। मीरब कहती है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुर्तसिम तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। तो अनस कहता है क्योंकि आप लोग इतने अमीर कबीर लोग हो, आप लोगों को मुझे जैसे गरीब लोगों में क्यों रिश्ता करोगे, वो भी अपनी इकलौती बेटी का। मीरब कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम ज़ात पात पे यकीन नहीं रखते, हम कहते हैं कि सिर्फ इंसान अच्छा होना चाहिए। लेकिन अनस नहीं बात मान रहा होता। मीरब कहते हैं तुम डर क्यों रहे हो अपने घर वालों को लेके आने से, तुम एक दफ़ा अपने घर वालों को लेकर तो आओ, क्या पता मुर्तसिम मान जाए। अनस कहता है नहीं, मैं 100% कहता हूँ कि मुर्तसिम कभी नहीं मानेगा। मीरब कहती है कि मुर्तसिम मानेगा, उसको मानना पड़ेगा। मरियम कहती है कि ये मोहब्बत की तज़लील है कि मोहब्बत को भगा कर ले लिए कि जाया जाए, बल्कि मोहब्बत में तो अपनी जान तक वार देते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि मोहब्बत में डरपोकों की तरह भगा कर ले जाओ। अनस कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप मुझसे वादा करती हैं कि अगर हम मुर्तसिम ना माना तो फिर भी आप मेरी अमानत मुझे मेरे हवाले करेंगी तो ठीक है, मैं इसको छोड़ कर चला जाता हूँ। मीरब कहती है हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। वो कहता है चलें ठीक है, ये मेरी इमानत आपके पास है और मैं अपनी अमानत को वापस लेने ज़रूर आऊँगा, चाहे मैं बारात लेकर आऊँ, चाहे मैं अकेला उसको भगाने के लिए आऊँ। ये कह के वो वहाँ से जाता है। मीरब बड़े गुस्से में कमरे में आ जाती है। मरियम उसे पीछे पीछे से मनाने के लिए आ रही होती है, कहती है मीरब मेरी बात तो सुनो, मीरब मेरी बात तो सुनो। मीरब कहती है ये क्या तरीका था, ये कोई तरीका है भाग जाना, तो ये पता है ये घर वालों की इज्जत खाक में मिला के तुम भाग रही हो। कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रही थी, मैं तो बस उसके साथ जा रही थी। आगे से मीरब कहती है इसे भागना ही कहते हैं, बताओ क्या क्या लेके जा रही थी घर से, कितना जेवर कितने पैसे लेके जा रही थी। मरियम कहती है मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही थी, मेरे पास सिर्फ एक चादर है और मैं सिर्फ चादर लेके जा रही थी। मीरब कहती है ये सिर्फ एक चादर नहीं है, ये तुम्हारे पूरे ख़ानदान की इज्जत है जो तुम अपने साथ अपने पैरों में रोनती हुई जा रही हो। मरियम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है मीरब, मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मुझे अनस ने मजबूर किया था, उसने मुझे खुद मोहब्बत के वास्ते दिए थे, तो फिर मैंने इनकार नहीं कर सकी। मीरब कहती है ये कोई बात नहीं है, अगर मोहब्बत जान भी मांगे ना तो जान भी दे देनी चाहिए, लेकिन इस तरह घर वालों की इज्जत को नहीं रोकना चाहिए। मरियम कहती है कि अगर मुर्तसिम भाई ना माने तो। मीरब कहती है वो मानेंगे, उसको मानना पड़ेगा। मरियम कहती है ठीक है, अगर वो ना माने तो आपको अपना वादा भी याद रखना पड़ेगा। मीरब कहती है हाँ मुझे कबूल है, लेकिन तुम भी एक वादा करो कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी।